Good morning, students. I hope you all are fine. I am Ekta, teacher of Shri Krishna Education Center, Katera. Today we will talk about the chapter 4th of civics, that is gender, religion and caste. तो बेटा हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक रहेगा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। मीन्स इस चैप्टर में बताया जाएगा कि जेंडर के बेस के ऊपर भी किस तरह से पॉलिटिक्स चलती है। तो जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीज़न, कि जेंडर डिवीज़न से अगर हम स्टार्टिंग करें, जेंडर डिवीज़न क्या होता है कि मेल और फीमेल ये होते हैं जेंडर, और इसके बेस के ऊपर जब हम डिवीज़न करते हैं उसे जेंडर डिवीज़न बोलते हैं। तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीज़न सीन एवरीवेयर। तो ये हम हर जगह ही देखते हैं कि ये एक हायरार्किकल सोशल डिवीज़न है, मतलब कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ही ये डिवीज़न चलता आ रहा है। पुराने टाइम में भी भेदभाव किया जाता था और अब भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कर लिया जाता है, बट इज़ रेयरली रिकॉग्नाइज इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। बट इसको अगर हम पॉलिटिक्स की स्टडी में देखें तो वहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मतलब वहाँ पे इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की आई की बात करें, तो गवर्नमेंट की नज़र में तो सभी इक्वल हैं। इन द आई ऑफ गवर्नमेंट वी ऑल आर इक्वल। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को गवर्नमेंट के लिए मैटर नहीं करता, बट हम ही कहीं ना कहीं जेंडर मतलब डिवीज़न कर लेते हैं। तो जेंडर डिवीज़न टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। अगर हम बात करें कि जेंडर डिवीज़न जो है ये एक नेचुरल है और एक अनचेंजेबल है, मतलब सरकार जितना कर सकती थी सरकार ने उतना किया है। जेंडर डिवीज़न को ख़त्म करने के लिए सरकार ने बहुत एफर्ट्स किए हैं और इक्वलिटी सबको दी है, वेदर हम वोट की बात करें या फिर कोई भी बात करें, तो सरकार की तरफ से सबको इक्वलिटी दी गई है। बट जो जेंडर डिवीज़न होता है तो एक नेचुरल है और ये अनचेंजेबल है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। हाउएवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। मतलब कि जो जेंडर डिवीज़न है ये बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है। बायोलॉजी का मतलब कि जो जैसे भगवान ने जो बनाया है इंसान को, सबको इक्वल ही बनाया है। तो जो ऐसे फीचर, मतलब कि जो हमारे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ये सबके मतलब इक्वल ही हमें बायोलॉजी से बनाया है। बट जो जेंडर डिवीज़न की जाती है वो सोशल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी अपनी एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, जो पुराने टाइप के लोग जिनकी थिंकिंग होते हैं उनके हिसाब से होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न। इसमें वो कह रहे हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज़ हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। वो ये कह रहे हैं कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है इनको ये विश्वास से मतलब कि देखा जाता है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वुमेन की, वो हाउस वर्क की होती है और चिल्ड्रन की टेक केयर करना, वो सब चीज़ें हो गया, वो वुमेन का मतलब कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज़। तो ज़्यादातर फैमिलीज़ में ये एक तरह से डिवीज़न पहले से ही लेबर की होती है कि जो बॉयज़ है वो घर का काम ही संभालेंगे, लाइक जो घर का काम इन द सेंस कि वो जो जैसे उनका बिज़नेस जो चलता आ रहा है वही वो संभालेंगे, और जो वुमेन है उनको घर का काम जैसे कि जो टेक केयर करना बच्चों की या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एट्सेट्रा। तो वुमेन का काम क्या होता है, घर के अंदर काम करना, जैसे कि कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, चिल्ड्रन को देखना, ये सब चीज़ें जो होते हैं वुमेन के काम कंसीडर किए जाते हैं, समझे जाते हैं कि वुमेन के काम है। और मैन जो है वो घर के बाहर काम करेगा। It is not that men cannot do housework, they simply think that it is for women to attend to these things। ऐसा नहीं है कि जो मैन है वो घर के काम नहीं कर सकते, मैन भी घर के काम कर सकते हैं, बट ये सोचा जाता है कि जो वुमेन है वही ये चीज़ें अटेंड करेंगी, ये उनका काम ही उनका है। तो when these jobs are paid for, men are ready to take up when these jobs are paid for, men are ready to take up these works। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नो डाउट कि जो मैन भी काम करते हैं घर के, बट अगर मैन को पे किया जाए तभी वो काम करते हैं। जैसे वुमेन घर का काम करती है, क्लीनिंग हो गया, वॉशिंग क्लोथ्स हो गए, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन हो गया, तो ये सारे काम वुमेन करते हैं। ये सोचा जाता है कि वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये काम मैन भी करते हैं अगर उनको पे किया जाए इसके लिए। मोस्ट टेलर्स एंड कुक्स जो होते हैं होटल्स में वो मैन ही होते हैं।
सिमिलरली सेम वे अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। अगर हम ये देखें कि जो मैन है वो घर के काम नहीं कर सकते, तो मैन भी घर के काम कर सकते हैं अगर उनको पे किया जाए। और उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि वुमेन घर के बाहर काम नहीं करती, तो वुमेन भी घर के बाहर काम करती हैं। विलेज में वुमेन पानी भरने बाहर जाती हैं, फ्यूल कलेक्ट करने जाती हैं, फील्ड्स में काम करती हैं। और अर्बन एरिया शहरों की बात करें तो वहाँ पे जो पुअर वुमेन होती है एज ए डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती हैं, घरों में जैसे जो काम करती हैं मिडिल क्लास होम्स में, वहाँ पे काम करती हैं। वाइल मिडिल क्लास वुमेन जो होती है वो भी ऑफिसेज़ में वर्क करती हैं। तो इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन जो होती हैं डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू ए डोमेस्टिक लेबर। तो वो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वो काम कर रही हैं, कुछ पेड वर्क करती हैं, अपना डोमेस्टिक लेबर तो करती हैं, घर का काम तो करती हैं, साथ के साथ वो कुछ पेड वर्क भी करती हैं। बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज़ नॉट गेट रिकॉग्निशन। बट उनका जो काम होता है वुमेन का, चाहे वो घर पे काम करें या बाहर ऑफिस में भी करें, तो उनके काम को उतना वैल्यू नहीं किया जाता और उसको रिकॉग्निशन नहीं दी जाती। तो नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ दैट ऑल्दो वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज़ मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज़। वो ये कह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है डिवीज़न ऑफ लेबर का, मतलब जो डिवाइड किया हुआ है लेबर को, इसमें जो वुमेन है ये इनफैक्ट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी है। मतलब कि जो इंसानियत है अगर हम बात करें तो वुमेन में सबसे ज़्यादा होती है। इंसानियत की आधी इंसानियत तो मतलब ज़्यादातर वुमेन में होती है, बट उनका जो रोल है पब्लिक लाइफ में स्पेशली पॉलिटिक्स में बहुत ही कम है। पहले क्या समझा जाता था कि जो मैन है इनको ही अलाउ हुआ है कि पब्लिक अफेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कि वोट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स थे इनके पास, और पब्लिक ऑफिसेज में कंटेस्ट कर सकते हैं। मतलब जो पब्लिक ऑफिस हैं वहाँ पे इलेक्शन हो गए, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब कि जितने भी पब्लिक अफेयर हैं वहाँ पे मैन का ही रोल समझा जाता था पहले। बट ग्रेजुअली जेंडर इशू जो है वो रेज्ड इन पॉलिटिक्स, जेंडर इशू उठाया जाता है पॉलिटिक्स में। वुमेन जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में वो ऑर्गेनाइज हो इकट्ठी होकर के आंदोलन करती हैं। एगेटेड मतलब आंदोलन करती हैं, इक्वल राइट्स के लिए उन्होंने किए भी हैं। तो देयर वर एगिटेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज़ फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू वुमेन। बहुत सारे आंदोलन हुए हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। क्यों हुए हैं? क्योंकि वोटिंग राइट्स दिए जाए वुमेन को। पहले नो डाउट गवर्नमेंट ने इक्वलिटी दे दी हमें अब के टाइम में, बट पहले वो वुमेन के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो जो ये एगिटेशंस हैं ये डिमांड करती हैं कि उनके पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस को एनहेंस किया जाए वुमेन को। ठीक है, मतलब कि वुमेन का जो भी लीगल स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस है, उसको बढ़ाया जाए। एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, और वुमेन के जो भी एजुकेशन और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। बेटा हम जब भी आंदोलन करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, तो वो करते ही इसलिए हैं ताकि कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट जो है उनका एम है कि वो इक्वलिटी प्रोवाइड करवाएं पर्सनल और फैमिली लाइफ में। मतलब कि जितने भी वुमेन ने आंदोलन चलाए हैं उसका मोटिव यही रहा है कि वो कहीं ना कहीं उनको जो पर्सनल लाइफ है उनकी और जो फैमिली लाइफ है दोनों में उनको इक्वलिटी मिले, मैन के इक्वल ही रखा जाए उनको। ये मूवमेंट जो इनको फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है जेंडर डिवीज़न एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। तो मतलब कि जो पॉलिटिक्स में वो एक्सप्रेस करती हैं अपने आप को, जो जेंडर डिवीज़न एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसके बेस के ऊपर ही उनके जो वुमेन का रोल है पब्लिक लाइफ में उसको इम्प्रूव किया है। We now find women working in as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. अगर हम बात करें अब की, तो अब हम वुमेन को एवरी फील्ड में देख सकते हैं, वेदर इट इज़ साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर, मतलब कहीं पे भी हम हर जगह पे वुमेन को देखते हैं। पर पुराने टाइम में वुमेन के लिए ये सब जो फील्ड से सुटेबल नहीं थे। इन शॉर्ट कहूँ तो ये सब फील्ड सूटेबल तो थे बट सूटेबल माने नहीं जाते थे। अगर अब बात करें तो अब भी कई जगह हैं ऐसी जहाँ पे अब भी भेदभाव किया जाता है कहीं ना कहीं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया कि किस तरह से जेंडर के बेस पे भेदभाव होता है, इवन कि रिलीजन के बेस पे भी होता है एंड कास्ट के बेस पे भी होता है। आप जो धर्म को फॉलो कर रहे हो, रिलीजन मतलब धर्म, हिंदू धर्म से हो तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ है, सिख से हो तो आपको ये है, तो कहीं ना कहीं धर्म के बेस पे भी ये भेदभाव होता है और जो कास्ट है उसके बेस पे भी भेदभाव किया जाता है।
इस चैप्टर में यही एक्सप्लेन किया है कि गवर्नमेंट ने सबको इक्वलिटी दी है, बट हम खुद सोसाइटी जो है हमारी वो इक्वल नहीं हुई है अभी भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।